मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ गीता है, हमारी बेबी को बाय बर्थ एक प्रॉब्लम थी, उसके किडनी में थोड़ा स्वेलिंग थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि हर 1 महीने बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड कराना है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराए तो पहले इसकी स्वेलिंग 4 mm थी, उसके बाद वो 6 mm हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि 10 mm तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ना। फिर जब बर्थ के बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो इसकी हो गई थी 10 mm। तो जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो इसकी जो स्वेलिंग थी वो बढ़ के हो गई 12 mm। फिर हमने गूगल में सर्च किया तो हमें आकाश हॉस्पिटल का मिला। तो यहाँ पे हम आए, डॉक्टर नेहा भंडारी से मिले। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो इसकी स्वेलिंग थी वो 11 mm थी। जब यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर नेहा भंडारी ने कुछ टेस्ट बोले, वो सब कराया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आफ्टर 6 मंथ्स एक बार दोबारा आना, और ये प्रॉब्लम जो है कई बार अपने आप ही ठीक हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। रुद्रांश हमारे पास आया था 2 महीने की उम्र में, किसी दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र होकर आया था। उसकी किडनी में एंटीनेटल पीरियड से स्वेलिंग थी। पोस्टनेटली जब हमने एमसीयू करके देखा तो उस एमसीयू में हमें पता चला कि दोनों ही किडनीज़ में यूरिन बैक जा रहा है, यानी रिफ्लक्स है। और वो रिफ्लक्स भी ऑलमोस्ट ग्रेड 4 ग्रेड 5 रिफ्लक्स था दोनों तरफ के यूरेटर्स बहुत ज़्यादा डायलेटेड और घूमे हुए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे को जन्म के समय एक इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद भी एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया था। उस रिफ्लक्स के कारण ही किडनी के अंदर स्कारिंग हो गई थी। तो हम आगे चल के नहीं चाहते थे कि बच्चे के अंदर और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे यूरिन इन्फेक्शन, ब्लैडर इश्यूज़ यानी पेशाब रोकना या पेशाब खुल के ना कर पाना, ये सभी समस्याएं आगे चल के हो सकती थी। तो ये समस्याएं ना हो इसलिए हमने उसका बायलैटरल यूरेट्रिक रीइम्प्लांट कर दिया था। तो उसमें दोनों तरफ के यूरेटर्स को वापस ब्लैडर में इस तरीके से रीइम्प्लांट यानी रीसेटल किया जाता है कि रिफ्लक्स होना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम 6 मंथ्स के बाद आए तो बच्चे की जो स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी और वो 19 mm तक हो रही थी। फिर नेहा भंडारी ने डॉक्टर विकास के पास भेजा हमें। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इसकी ना एक सिटी स्कैन होगा, उसके बाद हम फर्दर वो देखेंगे। तो सिटी स्कैन किया, उसके बाद उन्होंने हमें सर्जरी का ऑप्शन दिया। तो अब जैसे हमने कल इसकी सर्जरी कराई है तो सर्जरी बिल्कुल ओके हो गई और डॉक्टर ने अब कहा कि बेबी बिल्कुल ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास अग्रवाल। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट एट आकाश हेल्थ केयर द्वारका। तो आज हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म से ही पता था कि दोनों किडनी में सूजन आ रही है, और हमने फर्दर इवैल्यूएशन करा तो पता चला कि दोनों किडनी में पेशाब ऊपर चढ़ता है, और एक तरफ जो है लेफ़्ट साइड वो पेशाब का जो रास्ता, जो पेशाब की नलकी होती है वो बहुत टेढ़ी हो चुकी थी, जिसको हम बोलते हैं मेगा यूरेटर। तो ऐसे में किडनी को डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको नहीं टाइम से ठीक करते हैं तो ना तो बच्चा पेशाब ढंग से करेगा, क्योंकि जब भी वो पेशाब करता है सारा पेशाब ऊपर किडनी में चढ़ता है, और जब इन्फेक्टेड यूरिन किडनी के अंदर जाता है तो वो किडनी के अंदर इन्फेक्शन करता है, जिससे कि किडनी को डैमेज होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको टाइम रहते हुए इलाज किया जाए। बट बच्चे होते हैं छोटा, तो उनको ये भी सेफ्टी देखनी होती है कि क्या सही समय है उनका ऑपरेशन करने का, क्योंकि हमें रिस्क एंड बेनिफिट देखना होता है कि बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये सर्जरी थोड़ी सी रिस्की कम हो जाती है। हमेशा कहते थे क्योंकि ना बेबी बहुत छोटा है, बेबी जस्ट 7 मंथ्स का है। लेकिन फिर यहाँ पे हमें बताया गया, और जैसे मैंने पता किया तो कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं फिर इसको ओके हो गया सर्जरी के लिए। तभी हमने लेटेस्ट इस बच्चे का ऑपरेशन किया, तो जिसमें हमने दोनों तरफ के जो पेशाब की नलकियाँ जिसे हम यूरेटर बोलते हैं उसको रिपेयर करके दोबारा से रीइम्प्लांट किया, और लेफ्ट साइड का हमने टेपरिंग करके रीइम्प्लांट किया। तो बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी को टॉलरेट किया। पोस्ट ऑफ रिकवरी वाज वेरी गुड, और बच्चा डिस्चार्ज भी टाइम पे हो गया। अब उसका स्टेंट है वो हम बस पेशाब के रास्ते निकाल देंगे 4 से 6 हफ्ते के बाद। लगभग 6 महीने तक ये बच्चे एक एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पे होते हैं, और उसके बाद हम सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। एक रिपीट चेक एमसीयू करके देखते हैं कि रिफ्लक्स ख़त्म हुआ है कि नहीं। आज रुद्रांश एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक अच्छी लाइफ जिएगा। उसकी ग्रोथ, हाइट, वेट सब एक नॉर्मल बच्चे की तरह होगी, और उसके पेरेंट्स को कोई आगे चल के टेंशन भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है, या आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको किडनी रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप हमसे आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी द्वारका में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।